student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 6। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। ठीक है, कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और हम आगे पढ़ेंगे कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन नंबर्स पर कैसे लगाए जाते हैं। यानी कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इन पर भी आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन करना आना चाहिए। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों जो ऑपरेशन होते हैं ये आपको डेसिमल नंबर्स पर भी अप्लाई करने आने चाहिए। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल फॉर्म में और कैसे डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टॉपिक फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यदि आप देखेंगे तो हम कहेंगे द नंबर्स विच हैविंग डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स विच हैव decimal places are called decimal numbers। ठीक है, ये आप इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें आपको क्या मिल जाते हैं, डेसिमल प्लेसेस मिल जाते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये एक डेसिमल नंबर है। या आप इसका दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द numbers which can be expressed in the decimal form, ठीक है, आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। यानी कि वे नंबर्स जो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कि जो नंबर्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है डेसिमल की फॉर्म में वो भी क्या कहलाएगा, एक डेसिमल नंबर कहलाया जाएगा। तो देखिए रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कहता हूँ मैं 10.54। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर में एक मैंने डॉट यूज़ किया है। ठीक है, इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा डेसिमल पॉइंट। इसका नाम याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और आगे देखिए कि यदि हम इस नंबर को हम ऐसे लिखें तो आप देखेंगे कि यहाँ यदि मैं इस डेसिमल पॉइंट को एक अपना रेफरेंस ले लेता हूँ तो इसके इधर जब मैं जाता हूँ तो ये मेरा हो जाता है राइट हैंड साइड, और इस डेसिमल पॉइंट से जब मैं इधर जाता हूँ तो मेरा हो जाता है ये लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम जो नंबर लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है वो, होल नंबर। और राइट हैंड साइड में जो हमारा नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका होता है होल नंबर पार्ट और राइट हैंड साइड में आपका जो होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है जो बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना सब की समझ में आया कि होल नंबर पार्ट किधर लिखा जाता है और डेसिमल नंबर पार्ट किधर लिखा जाता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो कई बार बच्चों को नहीं पता होता है कि इस टर्म का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि जो डेसिमल डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स वही क्या हो जाते हैं, आपके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं। तो इस केस में ये जो एग्जांपल दे रखा है इसके केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हैं, तो हम कहेंगे 2। ठीक है, कैसे, देखिए हमेशा हम जो राइट हैंड साइड होता है उसका जो राइट मोस्ट नंबर है, राइट मोस्ट नंबर क्या है, 4, यहाँ से काउंट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर हो गया और ये दूसरा। तो डेसिमल पार्ट में हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2। ठीक है,
और यही क्या हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि एनी नंबर विच हैविंग डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर, यानी कि किसी भी नंबर में यदि कोई डेसिमल पार्ट दिया गया है तो वो क्या होगा, एक डेसिमल नंबर होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल डेट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में, तो वो भी क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाया जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि 10.54, ठीक है, 10.54। देखिए, इसको 54 रीड नहीं करते, जैसे मैं रीड करता हूँ वैसे ही रीड करोगे आप भी कि 10.54, ठीक है, इंडिविजुअल ही इनको रीड किया जाता है। तो 10.54 ये हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर जो ये डॉट होता है ये क्या होता है, ये डेसिमल पॉइंट होता है, हमेशा आप याद रखेंगे। और इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होती हैं वो क्या होती है, हमारे होल नंबर पार्ट कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट बोलते हैं। और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं हम उनको, डेसिमल पार्ट। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि उस गिवन नंबर में कितने डेसिमल डिजिट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास 2 डेसिमल डिजिट्स दे रखे हैं, 5 और 4। ठीक है, तो यही हो जाते हैं हमारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो होप ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका डेसिमल प्लेस वैल्यू जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, डेसिमल प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। वैसे तो इन जनरल प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो कोई नंबर गिवन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कह देता हूँ मेरे पास 75843 ये एक नंबर गिवन है और इसमें कहा जाए कि प्लेस वैल्यू बताइए 5 का, तो आपको कुछ नहीं करना होता, 5 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई और इसके पोजीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट मोस्ट नंबर होता है वहाँ से हम इसकी पोजीशन चेक करेंगे। तो देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो ये 10,000 वाली पोजीशन पर होता है। सिंपली आप यहाँ पर 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 का। ठीक है, ये क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। और अच्छे से यदि किसी को प्लेस वैल्यू डिटेल में समझना है तो जो नंबर सिस्टम वाला हमने वीडियो तैयार किया आपके लिए, वहाँ पर प्लीज़ जा कर के देख लें। वहाँ पर ये मैंने डिटेल में कवर किया है कि प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं, फेस वैल्यूज़ क्या होती हैं और इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपकी समझ में आया। अब मैं बताता हूँ कि डेसिमल प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ट याद रखेंगे। ठीक है, छोटा सा चार्ट क्या है कि नंबर सिस्टम में मैंने इतना तो आपको बता दिया था कि जो सबसे पहला जो डिजिट होता है वो क्या होता है, वंस प्लेस होती है, फिर टेंस प्लेस होती है, ठीक है, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद थाउजेंड प्लेस आ जाती है। और ऐसे ही हम आगे की तरफ इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, पहले हो जाता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है, आगे जाओगे तो लैख, 10 लाख। ये मैंने अच्छे से कवर किया है नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में। ठीक है, तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इतना समझ में आया। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो इस डेसिमल पॉइंट से जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, हम क्या करते हैं कि जो सबसे नियरेस्ट होता है, डेसिमल पॉइंट के जो सबसे नियरेस्ट डिजिट होता है वो आपका होता है 10th डिजिट। क्या बोलेंगे, 10th। 10th का मतलब यहाँ पर 1/10। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो होता है आपका 100th डिजिट। ठीक है, 100th डिजिट का मतलब है कि 1/100। उसके बाद क्या हो जाता है आपका थाउजेंड्स डिजिट। ठीक है, THOUSANDTH, थाउजेंड्स डिजिट, इसका मतलब होता है 1/1000। ऐसे ही आगे की तरफ आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000 डिजिट। ठीक है, इसका मतलब समझिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहता है कि यदि आप डेसिमल पॉइंट से इधर जा रहे हैं,
तो जो फर्स्ट डिजिट होगा वो होगा 10th डिजिट। 10th डिजिट का यहाँ पर मतलब है कि 10 में से एक हिस्सा, ठीक है, यानी कि 10वां हिस्सा। मानिए कोई भी चीज़ है, मान के चलिए ये मेरे पास एक लाइन है, इसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा मेरा, ये क्या होगा, 1/10 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो डिजिट है, यदि आप वहाँ तक जा रहे हैं तो आप क्या करें, 100th डिजिट तक जा रहे हैं। 100th डिजिट का मतलब है कि आप 100वां भाग, ठीक है, 100वां भाग किसी चीज़ का मीज़र कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको भी आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि यदि कोई लाइन दे रखा है, यदि आप उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो एक पार्ट होगा, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड 1/100। तो वो क्या होगा, 100वां पार्ट होगा, ठीक है, 100वां या 100th पार्ट होगा उस नंबर का। तो ये आपको प्लेस वैल्यू आना चाहिए, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये आपके जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी यूज़ होता है कि कैसे इनलाइन करते हैं हम डेसिमल पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट होता है, इससे जब हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन, ठीक है। और जब इस डेसिमल पॉइंट से हम इस राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो डिजिट होता है वो होता है 10th डिजिट, फिर 100th, 1000s, 10,000s, ठीक है। 10th का मतलब 10वां भाग, 100th का मतलब 100वां भाग, कि एक कोई चीज़ है उसके हमने 100 इक्वल पार्ट किए तो उसमें से जो सिंगल एंटिटी होगी, सिंगल जो पार्ट होगा, डेट इज़ कॉल्ड 100th पार्ट, ठीक है, 100th शेयर ऑफ डेट मच क्वांटिटी। जितनी वो चीज़ दे रखी है उसका वो क्या होगा, 100वां भाग होगा। तो ऐसे ही आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है, कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी जो चीज़ होती है या तो उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में उसके में क्या आता है, 10 और पावर ऑफ 10, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई नंबर आता है जो या तो 10 है या फिर इन द पावर ऑफ 10, ठीक है, क्या है, पावर ऑफ 10। तो वैसे सभी फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल समझिए, जैसे मैं कहता हूँ 1/10, तो ये मेरा क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ 1/100, तो ये मेरा डेसिमल फ्रैक्शन होगा। मैं कहता हूँ 1/1000, तो ये मेरा डेसिमल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, ये सभी या तो 10 है या पावर ऑफ 10 है, ठीक है, पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पावर ऑफ 10 क्या होता है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 10 तो ये सिंपली सबकी समझ में आया होगा। ये 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ 10, ठीक है, कि 10 का कितना पावर है यहाँ पर 2। इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, तो इसी को मैं कहूँगा पावर ऑफ 10, ठीक है, कि जो 10 है उसका कितना पावर है 3 और वो क्या है 1000। तो ऐसे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, जो भी फ्रैक्शंस दिखाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर में जब या 10 हो या पावर ऑफ 10 हो तो वो सभी क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं वो, डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10, तो ये भी होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं 84/100, तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा। कोई भी नंबर लिख लीजिए, डिनोमिनेटर वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए मैंने बताया था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके पास, एक होता है एडिशन, ठीक है, दूसरा सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आपको आने चाहिए
और उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद एग्जांपल आपको समझाएंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर में ये ऑपरेशंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं 20.58 प्लस 2.3। इन दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आप उसको याद रखेंगे। जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप प्रोसीजर यही फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनलाइन करेंगे किसको, डेसिमल पॉइंट को, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को आपको क्या करना है, इनलाइन करना है। इनलाइन का मतलब डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। दूसरा आप क्या करेंगे, उसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट की चिंता किए बिना आप क्या कर देंगे, उसको सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे आप नॉर्मली दो नंबर को ऐड करते हैं ना, वैसे ही आप इसको क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। और थर्ड स्टेप क्या करेंगे फिर, पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर इक्वल डेसिमल प्लेसेस एज गिवन इन द नंबर्स, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेप होते हैं, वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या स्टेप है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो डेसिमल पॉइंट है उसको क्या करेंगे, इनलाइन करेंगे। इनलाइन का मतलब है डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको नॉर्मली ऐड कर देंगे, जैसे दो नंबर को ऐड करते हैं। डेसिमल पॉइंट की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, उस समय कुछ भूल जाइए कि है ही नहीं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड कर देते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो फिर क्या करेंगे, जो इक्वल डेसिमल प्लेसेस हैं, जो हमारे दो नंबर दे रखे हैं ना जिनको हम ऐड कर रहे हैं, तो उसमें जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही हमको क्या करना है, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड से आप काउंट करेंगे और उतने डिजिट के बाद क्या कर देंगे, वहाँ पर डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए ये क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनलाइन करेंगे डेसिमल पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए ये पहला नंबर लिखा मैंने। दूसरा नंबर क्या है, 2.3। तो देखिए पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट रख दिया, इतना किया। तो इसी को बोलते हैं इनलाइन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रख दिया। अब आप देखेंगे इस डेसिमल पॉइंट से इधर था आपके पास 3, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे, और इधर था 2 तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। बाकी जहाँ है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, और कुछ पुट नहीं करना है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। ये आपका माना है तो 0 पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाली छोड़ सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। अब सिंपली क्या करना है, हम इसको ऐड कर देंगे। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया। इतना कर लिया। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अब आप डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लीजिए कि डेसिमल प्लेसेस कितने दे रखे हैं। तो देखिए इस केस में हमारे पास 1, 2, ये 2 क्या है हमारे पास, डेसिमल प्लेसेस हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो 2 हमारे डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप इधर से काउंट करेंगे 1, 2, और यहाँ पर पुट कर देंगे डेसिमल पॉइंट। तो 2 हमारे डेसिमल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल देखिए। मान के चलिए आपको नंबर दे रखा है 308 प्लस 406 प्लस 20.84, ठीक है। ये आपको ऐड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप लिखेंगे 308 प्लस 406 प्लस, आप देख पा रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, डेसिमल पॉइंट है, लेकिन बाकी के पहले 2 नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं ना डेसिमल पॉइंट, और यहाँ 0, 0 लिख दो, डेसिमल पॉइंट 0, 0 लिख दो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं।
तो फिर क्या करेंगे आप 20 को लिख देंगे, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 84। इतना कर लिया। अब आप सिंपली इसको ऐड कर दीजिए। ये क्या हो जाता है 4 8, इसको ऐड करेंगे तो 4 कैरी 1 चला जाता है, ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 7। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आप डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लो। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ये क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सिंपली उसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो देखिए 1 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर दिया और यही हमारा क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3 देखिए। यदि आपको दे रखा है 406 डेसिमल पॉइंट 408 प्लस 303 डेसिमल पॉइंट 003। ठीक है, ये आपको क्या करना है ऐड करना है। तो बहुत ही आसान है। पहला स्टेप क्या है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं और डिजिट के नीचे डिजिट लिख देते हैं। इसको सिंपली आप ऐड कर दो। ये कितना हो गया 8 और 3 11 कैरी 1 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 9 0 और ये हो जाएगा 7। तो बहुत बेसिक है। ठीक है, बस ये प्रोसीजर याद रखोगे तो आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, कौन सा प्रोसीजर जो आपने एडिशन में फॉलो किया है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ आपको फॉलो करना है। बस जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा कि जो प्लस का सिंबल है वो चेंज कर दिया जाएगा किसके साथ, उसको आप चेंज कर देंगे माइनस के साथ, यानी सब्ट्रैक्शन के साथ। बाकी सारे स्टेप सेम होने वाले हैं। सबसे पहले आप इनलाइन करेंगे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे और थर्ड में क्या करेंगे आप डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर देंगे डेसिमल प्लेसेस काउंट करने के बाद। तो वही सेम तीनों स्टेप हैं, कुछ चेंज नहीं करना, बस प्लस की जगह माइनस कर देना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान के चलिए आपके पास दे रखा है 484.56 माइनस करना है आपको 213.86। ये आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या कहता है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं डेसिमल पॉइंट लिखता हूँ। इसके इधर क्या दे रखा है 86, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 86 और इधर क्या दे रखा है 213, इतना कर दिया, यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेसिमल पॉइंट की आप चिंता मत करिए, डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं। तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और यहाँ 5 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से आप कैरी ले लेंगे, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रख देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने कैरी लिया था तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा कैसे भी नंबर्स दे रखे हों, आप ये वाला प्रोसीजर याद रखते हैं तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन द डेसिमल नंबर्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर डेसिमल नंबर्स, कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आप ये प्रोसीजर याद रखेंगे। ठीक है, इसमें माइन्यूट सा चेंज होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो नंबर्स दे रखे होते हैं, ठीक है, गिवन नंबर्स, उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मली। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, नॉर्मल वे में। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 5 × 4 20 हो गया, तो इसी हिसाब से उन नंबर्स का आप क्या कर दोगे, नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई कर दोगे। ये पहला स्टेप हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जितने भी नंबर दे रखे हैं, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर 2 नंबर दे रखे थे, तो फर्स्ट नंबर में आपको काउंट कर लेना है डेसिमल प्लेसेस, कि फर्स्ट नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितना है, और दूसरा जो नंबर दे रखा है उसके भी आपको क्या काउंट कर लेना है, डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेने हैं। ठीक है,
और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके बाद एक रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर क्या करना है, टोटल डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं और वहाँ पर डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर देना है। तो टोटल कहाँ होंगी, इन दोनों को आप सम कर देंगे, जितने ये डेसिमल प्लेसेस दे रखे हैं उनको आप सम कर देंगे, तो आपके क्या हो जाते हैं, टोटल डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं। तो आप राइट मोस्ट से, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो सबसे पहले वाला डिजिट होगा वहाँ से आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और ये जो डेसिमल साइन है ये इंसर्ट कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 2.4 मल्टीप्लाई 1.1। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करूँगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि जो गिवन नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ डेसिमल भी था। तो देखिए मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई ये 11 है और ये 24 है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 11 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, कैरी 4 चला जाएगा, फिर 2 के साथ करेंगे 22 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। इतना कर लिया, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अब आप डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लीजिए, पहले नंबर में कितना दे रखा है और दूसरे नंबर में कितना दे रखा है। तो देखिए पहले नंबर में 1 दे रखा है और दूसरे नंबर में 2 दे रखा है। आप उनका आप क्या कर लेंगे, टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए पहले से 1 मिला और दूसरे नंबर से भी 1 मिला, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितना हो गया, टोटल डेसिमल प्लेसेस कितना हो गया, 2। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद, ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, यहाँ से हम काउंट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड में यहाँ इंसर्ट कर दूंगा डेसिमल पॉइंट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.64 ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखिए जो नंबर गिवन होते हैं उनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद डेसिमल पॉइंट काउंट कर लो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, दोनों डेसिमल पॉइंट को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट मिल गया कितना, 2। तो हमने 2 डिजिट के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया, और वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। वही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मान के चलिए आपको दे रखा है 246.326 मल्टीप्लाई 1.22, ये दे रखा है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं भूल जाऊँगा कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी दे रखा है, मैं इसको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ वैसे मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 12 कैरी 1, 4 5 6, 12 2 कैरी 1, 8 9 2 4, इतना लिख लिया। मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ इसको, आप खुद से करोगे तो ये सही आएगा, ठीक है। बस आप डेसिमल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझना कि मैं डेसिमल पॉइंट कैसे लगाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो सेम रिपीट हो जाएगा, 2 5 6 2 9 4, फिर यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो सेम होता है, 6 2 3 6 4 2, इतना कर लिया। आप सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये मिल जाता है 2 7, और ये हो जाता है आपका 7 कैरी 1, ये हो जाता है 1 और ये कैरी 1, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हो जाता है 15 कैरी 1, और ये हो जाता है आपका 20 कैरी 2, और ये हो जाता है 0 कैरी 1, और ये हो जाता है 3। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे जब इसको, तो ऐसा कुछ आपको आंसर मिलेगा। अब जो समझने वाली बात है वो मेन है, वो समझिए कि डेसिमल पॉइंट हम कैसे अप्लाई करते हैं। इतना तो सभी बच्चे कर लेंगे, मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो फर्स्ट नंबर है उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर के जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो कितने, 2, और ये जो दूसरा नंबर है इसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3, ठीक है। तो दूसरे नंबर के डेसिमल प्लेसेस कितने, 3। टोटल कितना हो गया भाई, टोटल डेसिमल पॉइंट्स या प्लेसेस कह सकते हैं आप, कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो सिंपली आप ये जो राइट हैंड साइड का जो राइट मोस्ट डिजिट है, ये 2 क्या है मेरा, राइट
मोस्ट डिजिट, ठीक है। यहीं से मैं काउंट करूँगा कितने, 5 प्लेस तक, और मैं क्या करूँगा वहाँ पर डेसिमल इंसर्ट कर दूँगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सिंपली आप यहाँ क्या कर देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर होगा आपका, 300.51772, ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपकी ये समझ में आ जाएगा और आपकी पकड़ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिवीज़न ऑन डेसिमल नंबर्स, कि 2 डेसिमल नंबर का हम डिवीज़न कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है, कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन पर हम डिवीज़न ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रोसीजर वैसे तो लेस और मोर सेम ही है मल्टीप्लिकेशन की तरह, बट थोड़ा सा यहाँ चेंज है। क्या करेंगे आप कि जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर इन द सेंस जैसे कि आपसे कहा जाए 15.4 डिवाइडेड बाई 2.6, तो आप इसे ऐसे ही तो लिखेंगे 15.4 डिवाइडेड बाई 2.6 इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में ये जो 2.6 क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, और 15.4 क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर होता है आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर में। किस में कन्वर्ट कर देना है, वो होल नंबर में। तो होल नंबर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुइटेबल नंबर से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से जो आपका न्यूमरेटर है वहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद सेकंड स्टेप बहुत आसान है, सिंपली आप अब उसको क्या कर देंगे, डिवीज़न कर देंगे उसका, जैसे आप नॉर्मली करते आए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल देखिए, मान के चलिए आपसे कहा गया है कि आप सॉल्व कीजिए 7.102 डिवाइडेड बाई 2.2, ठीक है, इतना करना है। तो मैंने कहा है कि पहला स्टेप मेरा क्या कहता है कि आप क्या करेंगे, इसको ये वाली फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है डिनोमिनेटर और ये हो जाता है न्यूमरेटर, इतना कर लिया। अब मुझे फर्स्ट स्टेप मेरा प्रोसीजर में क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हो या फिर आप इसे डिवीज़र भी कह सकते हैं, क्या, डिवीज़र, ठीक है, क्योंकि जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीज़र भी तो बोलते हैं। तो जो डिवीज़र है, या आप डिनोमिनेटर कह रहे हैं तो डिनोमिनेटर कहिए, या आप डिवीज़र कह रहे हैं तो डिवीज़र कहिए। तो डिवीज़र को हमें क्या कन्वर्ट करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो होल नंबर में मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगा, एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखिए मैं सिंपली इसमें यह 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ये 22 मिल जाएगा। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतना कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 71.02 डिवाइडेड बाई 22, ये आंसर आया। यहाँ तक सबकी समझ में आया। अब नॉर्मली तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप डिवीज़न करते हैं नॉर्मली, तो आप यहाँ लिखेंगे 22 71.02, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स, 6, यहाँ 5 डेसिमल पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और उतार लेंगे ये नंबर, ठीक है। तो आप इसको 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया, 4, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 6, अगेन आप 2, और फिर ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, 5, और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 7, और फिर यहाँ 0, ठीक है। और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 तो 4। तो ऐसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर यहीं भी छोड़ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वोशंट हो जाता है, ये डिविडेंड हो जाता है, ठीक है, ये डिवीज़र हो जाता है। तो जब भी 2 डेसिमल नंबर में आपको डिवीज़न ऑपरेशन लगाना है तो आपको क्या करना है, जो डिवीज़र है आपका, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए,
और होल नंबर उसको कैसे बनाते हैं, आप सुइटेबल नंबर से क्या कर देंगे, एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि इस केस में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर सेकंड। देखिए मान के चलिए आपको दे रखा है 1.562 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको लिख लीजिए इस फॉर्म में, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये मुझे होल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेसिमल की जगह पे 1 रख दो और जितने डिजिट हैं उतने 0 रख दो। तो डेसिमल की जगह मैंने 1 रख दिया और 1 और 2 डिजिट हैं तो मैंने 2 0 रख दिया। क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सिंपली कन्वर्ट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 156.2, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे डिनोमिनेटर क्या बचेगा, 25। यहाँ तक समझ में आया। अब सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए जैसे करते हैं। तो 156.2 और यहाँ डिवाइड, ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले ये 6 टाइम्स चला जाएगा तो ये हो जाएगा 150, यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, 2 उतार देंगे यहाँ पर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 12, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 लगा दीजिए। और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम सॉल्व होगा, 4 टाइम्स, तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 बचा, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ये 200 बचा, कुछ नहीं। तो ऐसे आप डेसिमल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमको ये जो टॉपिक है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल बनता ही है कि फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए या फिर वाइस वर्सा, यानी कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। तो ये समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि फ्रैक्शन से, ठीक है, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो मान के चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए ये मैं आपको समझाता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। मैं कहता हूँ ये है मेरे पास 5/6, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। अब क्या करना है, सिंपली देखिए 6 से जब 5 में डिवाइड देंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो आप 0 पुट कर देंगे और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा। और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2, अगेन 0 लगा दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 लगा दीजिए, फिर 3 टाइम्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर अगेन 2 बचेगा। तो ऐसे करके ये जो रिमाइंडर है ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आगे इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, यही कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप क्या कहेंगे कि 5/6 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 0.8333 एंड सो ऑन। इसको आप दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.83 बार। इस बार का मतलब होता है कि ये जो 3 नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और सिंपली आप इसको यदि राउंड ऑफ करते हैं तो आप लिखेंगे 0.83, क्योंकि ये नंबर 5 से लेस देन है तो इसीलिए हम इसको क्या रखेंगे, 3 ही रखेंगे। तो 5/6 2 डेसिमल पॉइंट तक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था आपका कि कैसे फ्रैक्शन से आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल नंबर सेकंड। आपको दे रखा है 8/12, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का मतलब हो गया डेसिमल नंबर। तो आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से 2 टाइम्स और ये 4 से 3 टाइम्स,
तो जो नया फ्रैक्शन होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा वो 2/3। ये आपका नया फ्रैक्शन है। इसको आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 3 से 2 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ना जाने का 0, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। और डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद क्या होता है यहाँ पर आप 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो 3 से आप कितने बार रीड करेंगे 6 टाइम, 18 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा, अगेन आप 0 लगा के अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन 18 मिलेगा 2। तो ये जो रिमाइंडर है ये रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये 6 ही आता रहेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2/3 इज़ इक्वल टू कितना 8/12 और दिस इज़ इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। या फिर आप दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे 0.66 बार। 66 बार का मतलब है कि ये जो 6 वाला डिजिट है ये रिपीट होने लग रहा है बार बार। ठीक है, और यदि आप इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 डिजिट तक तो आप लिखेंगे 0.67, क्योंकि जो 6 है वो हमारा ग्रेटर देन 5 है तो इसीलिए इसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो 0.67। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/3 का 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड अप फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये राउंड अप कहिए या फिर राउंड ऑफ कहिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं कि डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन फॉर्म से कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू सिंपल फ्रैक्शन। तो ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर से कैसे आप कन्वर्ट करेंगे किसमें फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, मान के चलिए 0.5 दे रखा है। तो जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचना है ऐसे सिंपल, और जहाँ डेसिमल पॉइंट दे रखा है उसके नीचे 1 लिख देना और जितना डिजिट है उतना 0 लगा देना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक डिजिट है तो मैंने एक 0 लगा दिया। इतना करने के बाद ये हटा देना डेसिमल पॉइंट, तो आपको ये मिल जाएगा 5/10। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 2 टाइम्स, तो ये 1/2। ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है 0.25। ठीक है, ये कन्वर्ट करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक डंडा लगाएंगे। ठीक है, बार कह लीजिए इसको। तो यहाँ पर ये लाइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे 1। कितने डिजिट हैं 1 और 2, तो 1 और 2 इतना रख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो 25/100। इसको सॉल्व करेंगे 25 से तो ये 1 और ये 4, तो आगे क्या मिला आपको 1/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए आपको दे रखा है 0.35। ठीक है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली लाइन खींचिए, ये डेसिमल पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 1 रख देंगे, जितना डिजिट है उतना 0। 2 डिजिट दे रखा है डेसिमल पॉइंट के बाद तो यहाँ पर इतना कर देंगे। आगे इसको सॉल्व कर देंगे, 35/100। 5 से ये 7 टाइम्स और 5 से ये 20 टाइम्स। ठीक है, तो 7/20 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल देखिए, आपको दे रखा है 2.45। ये आपको कन्वर्ट करना है इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक लाइन डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 1 लिख देंगे, जितना डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है उतना 0 लगा देंगे। आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये 5 से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 49 कितना हो गया, ये 20 आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान ये कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे ही करेंगे। बाकी यदि आप कोई प्रोसीजर रटते हैं, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है डेसिमल कन्वर्जन की टेबल बताते हैं लोग, वैसे आप करेंगे तो आपको बहुत सारा हो सकता है याद रखना पड़े या आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो ये बहुत आसान तरीका है जो मैंने बताया, आप ऐसे करेंगे तो आपको ना कुछ याद करने की ज़रूरत है, ना कोई डेसिमल कन्वर्जन की टेबल याद करने का ज़रूरत है। सिंपली आप यही याद रखिए कि जो भी नंबर दे रखा है उसमें जहाँ डेसिमल पॉइंट होगा
वहाँ क्या कराएंगे आप, डेसिमल पॉइंट की जगह 1 लिख देंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना यहाँ पर 0 लगा देंगे। उसके बाद सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के मेन टॉपिक्स। सभी बच्चे इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।